हेलो प्यारे बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। बोल रखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका थर्ड टर्म जो है वो 15 दे रखा है, ठीक है ना। तो एपी का थर्ड टर्म अपने को गिवन है, ठीक है ना। और सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या है, ध्यान से पढ़ना है। थर्ड टर्म जो है एपी का, वो आपको दे रखा है 15, और इसी का जो है 11th टर्म दे रखा है आपको 55। ओके, क्या आपको लगता है इन दोनों टर्म के देने से, मतलब इनका वैल्यू अपने को दे रखा है, क्या इन दोनों के हेल्प से अपन एपी फाइंड कर पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि हम लिख सकते हैं थर्ड टर्म को, क्या लिख सकते हैं, a प्लस टू डी इक्वल्स टू 15, और 11 टर्म क्या आ जाएगा, a प्लस 10d इक्वल्स टू 55। इन दोनों को सॉल्व करके अपने को एपी मिल गया, जिसका फर्स्ट टर्म अपने को 5 मिला, और कॉमन डिफरेंस से जो है वो भी 5 मिला, ठीक है ना। यानी कि एपी का अब सारा टर्म्स अपन लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, जो क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है। बोला है एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। बोला कैन बी फॉर्म बिगिनिंग विथ एट टर्म ऑफ दिस एपी। मतलब आपका जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसका फर्स्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा, T8 होगा और फॉलोड बाय द फोर्थ एंड सेकेंड टर्म। और उसका इस जीपी का फर्स्ट टर्म तो T8 हो गया, इस जीपी का सेकेंड टर्म जो होगा वो क्या होगा, T4 होगा, ठीक है ना। और इसका थर्ड टर्म जो होगा वो T2 होगा, और यही फॉलो करेगा आगे भी। तो इस इनफाइनाइट जीपी का अपने को सम बताना है। अब बताइए, जो अगर जीपी का फर्स्ट टर्म अपने को फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये जो टर्म्स दे रखा है, ये टर्म्स किसका है, एपी का T8 है ना। एपी का T8 है और जीपी का क्या, फर्स्ट टर्म है। तो अगर एपी का T8 है तो क्या अपने को एपी का फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, इन दोनों का यूज कर लिया जाए। तो क्या अपन इसको लिख सकते हैं a प्लस 7d, और a का वैल्यू भी कितना है, 5 है, और d का वैल्यू भी क्या है, 5 है। तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ऐसे ही T4 अगर फाइंड करोगे तो क्या आएगा, a प्लस 3d, यानी कि ये भी 20 आ जाएगा, और a प्लस डी इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। अब जो अपना इनफाइनाइट जीपी जिसका सम अपने को फाइंड करना है, क्या उसका फर्स्ट टर्म अपने को मिल चुका है, कितना है भाई, 40 है। सेकंड टर्म कितना है, 20 है, और थर्ड टर्म क्या है, 10 है। तो अब बताओ, अगर ये इनफाइनाइट जीपी वैलिड होगा, ठीक है ना, यानी कि इनफाइनाइट जीपी का सम आप तभी फाइंड कर सकते हो जब कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ कॉमन रेशियो लेस देन 1 आना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो हमें फर्स्ट टर्म पता है, तो अपन लिख दिए A1 कितना आएगा भाई, 40 है। कॉमन रेशियो यानी कि दो कंजर्वेटिव टर्म्स का रेशियो, तो 20/40 करोगे तो 1/2 आ रहा है। यानी कि हाँ, ये तो यहाँ पर अगर देखोगे मॉड आर लेस देन 1 है, तो ये तो इसमें लाई कर रहा है, ठीक है ना। अब चलिए एस इन्फिनिटी के बारे में बात करते हैं। एस इन्फिनिटी क्या होता है, A1/1 माइनस आर, यानी कि फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो 40/1 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, 80 आएगा। ओके, थैंक यू।